चलिए, मैंने लैपटॉप से ट्राई किया है। मेरे फोन में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, स्टोरेज नहीं हो रहा था। मैं लैपटॉप से ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कैसा रहता है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। एग्जाम, ये एग्जाम कब होना है? 6 अगस्त को। 6 अगस्त 2021। तो चलिए, आज कुछ शॉर्ट टिप्स देखते हैं कि कैसे इस एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर सकें। टाइम बहुत ही कम रह गया है अब आपके पास, मात्र 3-4 दिन रह गए हैं। तो सबसे पहले इसका पैटर्न समझ लेते हैं। तो इसमें 2 पेपर आते हैं। पेपर 1, जिसमें 2 सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन में होता है आपका जीएस और दूसरे सेक्शन में आपका होता है आपकी लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपने ऑप्ट करी होगी। एग्जाम जब आपने पेपर भरा होगा और जब नोटिफिकेशन आया था, आपने भरा होगा अपना, तो उसमें जो आपने फिल किया, हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है वो करनी होगी। सेकेंड जो पेपर होता है, दैट इज पेपर 2। पेपर 2 में आपका एक तो होता है रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, ये सारी चीजें भी होती हैं उसमें। और रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि बहुत इजी होते हैं। टफ कुछ भी नहीं होता, कठिन कुछ भी नहीं होता इस एग्जाम में। तो आप ये मान के चलिए, बहुत आसानी से सब कुछ हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और मैं मानती हूँ कि आप सब तैयारी कर ही रहे हैं पहले से, तो आसानी से सब कुछ कर लेंगे। तो पेपर 2 में सेकेंड जो सेक्शन होता है, वो होता है आपका स्ट्रीम। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जिस भी स्ट्रीम को आपने पढ़ा है अभी तक, उसी स्ट्रीम का एग्जाम होगा। ठीक है। तो ये तो हो गई पेपर की बात की पेपर में कितने होते हैं। 2 टाइप के पेपर होते हैं। और पेपर कितने घंटे के होते हैं? तो 3 आवर्स के होते हैं। 3 आवर्स का होगा। और क्वेश्चंस होंगे इसमें 100 क्वेश्चंस ईच। 100 क्वेश्चंस इन ईच पेपर। That means 50 questions in each section। 50 क्वेश्चन जीएस के, 50 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश आपकी लैंग्वेज के। ये पेपर 1 100 क्वेश्चन का बन गया। सिमिलरली पेपर 2 में रीजनिंग के 50 क्वेश्चन और आपकी स्ट्रीम आर्ट, साइंस, कॉमर्स जो भी है उसके 50 क्वेश्चन। तो टोटल आपके बन गए 100 क्वेश्चन उसमें, पेपर 1 में और पेपर 2 में। और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ये सारी चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए एग्जाम से एक्चुअली पहले। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। 2 मार्क्स एंड नेगेटिव भी होती है। सो टेक केयर ऑफ दिस। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। तो थोड़ा ऐसे ही तुक्के नहीं लगाने हैं। जो आता है आपको उतना ही करना है। बेकार में तुक्के लगा के नेगेटिव मार्किंग नहीं करवानी है। अब चलिए, हम अगर सबसे पहले बात करें जो सबसे ज्यादा टफ सबको लगता है, तो जो सबसे टफ पार्ट होता है वो सबको लगता है, मैं आपको एक मिनट, जस्ट अ मिनट। जो सबसे टफ पार्ट लगता है वो सबको लगता है रीजनिंग में हम क्या करेंगे। जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा ठीक नहीं है। रीजनिंग में हम क्या करें, अगर हम इसके बारे में बात करें कि आपको रीजनिंग में क्या करना है, तो रीजनिंग के लिए एक कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस। वो तो मोस्टली आते ही हैं। अल्फाबेट के क्वेश्चंस, अल्फाबेट क्वेश्चन, सॉरी, अल्फाबेट क्वेश्चंस होते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन तो आने हैं, पक्के आने हैं वो। तो इनको आप जरूर, और बहुत इजी होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, इसलिए मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक बता देती हूँ। ए से लेकर जेड तक आप सबकी नंबरिंग जरूर याद कर लीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ। आपको 10-15 मिनट पहले ही पेपर मिल जाता है, तो आप पेपर के बैक साइड पे ये लिख सकते हैं अपने आप। टाइम भी सेव हो जाएगा।
ए, ऐसे लिखना है आपको, A B C D E F G H I J K L M M तक लिखना है। और इसके बाद आप नीचे से लिखना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से M के बाद आप यहीं से शुरू कर देंगे नीचे से लिखना। N N यहाँ से लिखेंगे आप, N ओ ओहो अच्छा, मैं बैकवर्ड्स लिख रही हूँ इसलिए दिक्कत आ रही है। मतलब मैं आपको एक बार लिख के दिखा देती हूँ। Z Y X W P U T S R Q P O N। ठीक, बैकवर्ड्स लिखना है आपको। इसके बाद अब आप यहाँ पे नंबरिंग डाल देंगे 1 2 3 4। यहाँ पे इसी के नीचे नंबरिंग डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 तक नंबर आएंगे। सिमिलरली आप यहाँ पे उल्टा स्टार्ट कर देंगे लिखना नंबर 14 15 16 17 18 26 तक। तो आपको ये पता चल जाएगा A के ऑपोजिट Z है, B के ऑपोजिट Y है, C के ऑपोजिट X है। ऑपोजिट से पता चल जाएंगे, प्लस आपको नंबर्स भी इसके रिस्पेक्टिव क्या नंबर्स होते हैं। जनरली डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर वो बोलते हैं G तो आप तुरंत इससे देख सकते हैं G का मतलब 7। तो टाइम सेव हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन में ये यूज होगा। तो ये अगर आप ऐसा करेंगे तो ये काफी आपको बेनिफिशियल होगा। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो ये वाला पार्ट जरूर कर लीजिएगा आप क्वेश्चंस करने से पहले, शुरू करने से पहले, तो टाइम सेव हो जाएगा थोड़ा उसमें रीजनिंग वाले पार्ट में, पेपर 2 में जो आने वाला है। ठीक है, और रीजनिंग में आप ये जरूर ध्यान रखिए, टाइम लेके आराम से तसल्ली से करिएगा। पर हाँ, बहुत ज्यादा टाइम भी स्पेंड मत करिएगा, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं कभी कभी। हर एक का लेवल अलग अलग होता है, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको टफ लगे, तो उस क्वेश्चन पे अटकना नहीं है। किसी भी क्वेश्चन को 30 सेकेंड से 40 सेकेंड से ज्यादा टाइम नहीं देना है, आपको मूव ऑन करना है। हाँ, ये हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज या मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने में 1-1.5 मिनट लग रहा है, लेकिन आप सॉल्व करके उसका आंसर निकाल रहे हैं, वो जरूरी है। सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आपने 1 मिनट लगा दिया और क्वेश्चन का आंसर भी नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन करना भी कैसे, अटक गए उसमें। अटकना नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी हो, थोड़ा आपके लिए सरल हो, तो आप आगे मूव ऑन करते रहिए। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, जैसे मैं यहाँ पे एनसर्कल कर रही हूँ ना, आप भी उस पर एक गोला कर दीजिए, सर्कल कर दीजिए बड़ा सा। जिससे जब आपके पास अंत में समय बचेगा, टाइम बचेगा लास्ट में, तो आप फटाफट उन क्वेश्चंस को आकर दोबारा रिवाइज कर लें, दोबारा देख लें। तो इससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आप रिवीजन भी आसानी से कर पाएंगे। किन क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई रीजनिंग की। रीजनिंग बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, टफ नहीं आते हैं। 50 क्वेश्चन आएंगे। एक अच्छा स्टूडेंट, ठीक ठाक स्टूडेंट 50 में 50 क्वेश्चन आराम से कर लेता है। एक आध क्वेश्चन फंस भी सकता है, पर 45 प्लस क्वेश्चंस, 45 प्लस क्वेश्चंस मान के चलिए आप आसानी से कर लेंगे। 45 क्वेश्चंस, तो 45 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए आपके। अगर हम रीजनिंग इसकी बात करें, रीजनिंग वाले पार्ट की। ठीक है, अब हम आते हैं अपने इस वाले पार्ट पे, स्ट्रीमिंग वाले पार्ट। इस पे स्ट्रीमिंग तो आपका चलिए ठीक है, वो सबका अलग अलग है, उस पर मैं इसलिए बात नहीं करूंगी। हिंदी वाले पार्ट पे करती हूँ। हिंदी के लिए मैं आपको टॉपिक्स बता दूंगी। मैं यहाँ पे अभी राइटिंग पैड यूज कर रही हूँ, तो इसमें हिंदी टाइप करना टफ हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मैं हिंदी के लिए आपको अभी एक शॉर्ट नोट इन सब चीजों का बना के मैं आपको दे दूंगी, अभी व्हाट्सएप पे ग्रुप पे डाल दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। हिंदी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे वर्ण विचार है, समास है, संधि है,
तत्सम तद्भव है, शुद्धि अशुद्धि है, ये सारी चीजें हिंदी की है जो इम्पोर्टेंट है, जो इसमें आपको पढ़ना है। इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं, शुद्ध अशुद्ध वर्ड्स पे भी आते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ा अच्छे से आप कर लीजिएगा तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से निकल जाएंगे, बहुत आसान होते हैं, कठिन नहीं होते हैं। इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश है, वो पैराग्राफ रीडिंग कुछ पक्का आएगा, पक्का आना ही है, एक दो पैराग्राफ आने ही है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऑपोजिट्स जिसको हम बोलते हैं ऑपोजिट्स आने हैं, इडियम्स आने हैं, टेंसेस आने हैं। ऐसे क्वेश्चंस तो ये रहता है कि 100% आने ही है और आसान आते हैं। स्कूल लेवल की पढ़ाई से बहुत हाई क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत इजी होते हैं, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। जीएस आप अभी तक प्रिपेयर कर ही चुके होंगे, तो जीएस जितना आपने प्रिपेयर कर लिया है उतना रिवाइज करिए। प्लस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, मार्केट में आराम से बुक्स अवेलेबल हैं, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, वो बुक मिल जाएगी आपको आसानी से। तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप कर लीजिए। अब समय आ गया, मतलब 3-4 दिन रह गए, तो 3-4 दिन पहले अगर आप ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस आपको नए मिलेंगे, प्लस आप अपने आप को टाइम अप कर पाएंगे कि चीजें कितने टाइम लग रहा है ठीक होने, मतलब सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। तो मैं सजेस्ट ये करूंगी कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम। हाँ, आपको ये बताना था नेगेटिव मार्किंग के बारे में। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा ध्यान से आपको आंसर्स टिक करने हैं। ऑब्वियसली ऐसे रैंडम तुक्के नहीं मार सकते आप कहीं भी, बट लेकिन कोई क्वेश्चन है सपोज थोड़ा फंस रहा है, आपको लग रहा है थोड़ा कंफ्यूज से है कि 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शन में से आपको लग रहा है नहीं ये 2 ऑप्शंस में से कुछ हो सकता है, तो आप सबसे पहले रूल आउट करना शुरू करिए। ऑप्शन अगर 4 ऑप्शन होते हैं तो 4 में से आप पहले क्रॉस आउट करिए कि ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं। कभी कभी ये होता है कि डायरेक्टली हम आंसर नहीं आता, पर इस तरीके से जाके दूसरे राउंड से जाके कि कौन सा नहीं आता क्रॉस आउट करके फिर हम फाइनल आंसर पे आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं। तो जो टफ क्वेश्चंस लगे, जो आपको नहीं आते डायरेक्टली, आप उनको ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। और रही बात नंबरों की, तो देखिए 400 नंबर का पेपर है। अगर 400 मार्क्स में से 60% मार्क्स, मतलब 240 नंबर से ऊपर अगर आपके आ रहे हैं, 240 प्लस मार्क्स से ऊपर अगर आपके आ रहे हैं, तो आपको आसानी से एक सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, एंट्रेंस मिल जाएगी। लगभग 10,000 सीट्स रहती हैं सरकारी कॉलेज में, तो 240 प्लस मार्क्स अगर हैं आपके तो आपको मिल जाएगा। और 240 प्लस मार्क्स ज़्यादा टफ नहीं होता है। देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि मार्क्स कैसे लाने हैं, तो 45 प्लस मार्क्स आप रीजनिंग में आसानी से ला सकते हैं। हिंदी में भी आप 45 प्लस क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो 45 प्लस क्वेश्चंस ये हो गए, 45 प्लस क्वेश्चंस ये हो गए। जीएस में भी आपने अगर प्रिपेयर अच्छे से किया तो मैं मान के चलती हूँ कि 30 क्वेश्चंस आप आराम से कर ही लेंगे जीएस में भी। और रही बात आपकी स्ट्रीम की, आर्ट साइंस कॉमर्स, उसमें आपकी जैसे तैयारी होगी तब भी मैं मान के चल रही हूँ, चलिए 50 में से 25 क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, ये मैं मान के चल रही हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना टोटल कितना हो गया, टोटल क्वेश्चंस आपने कितने कर लिए अगर ऐसे देखेंगे हम, तो 90 प्लस 30 120 145 क्वेश्चंस, 145 क्वेश्चंस हैं अगर आपके डन, तो आपके कितने मार्क्स बन गए। आप मार्क्स हो गए आपके 145 क्वेश्चन के 290 मार्क्स। देखिए 290 तो 290 तो ऐसे ही बन गए, कोई टफ नहीं है, ठीक है। मैं तो 240 की कह रही हूँ, 240 से ऊपर आपको सरकारी में आराम से मिल जाएगा। तो 290 मार्क्स, और इसमें अगर आप नेगेटिव भी जोड़ लें, कुछ कुछ नेगेटिव भी हो गए, तो 250 नंबर तो आप आराम से ला सकते हैं, कर सकते हैं, हर बच्चा कर सकता है। उसने अच्छे से अगर तैयारी करी होगी, थोड़ी भी अगर उसने पढ़ाई और मेहनत करी होगी, तो वो बच्चा जरूर कर सकता है। और अच्छा ठीक है, थोड़ा सा हम ये भी देख लें कि उस लास्ट दिन जब एग्जाम है तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। एक तो आपको एडमिट कार्ड ले जाना होगा,
एडमिट कार्ड के साथ 2 फोटोकॉपी जरूर रखवा लीजिएगा, कर लीजिएगा आप, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर्स भी आ चुके हैं कि आसपास जितने फोटोकॉपी सेंटर्स हैं वो बंद हो जाएंगे आधा किलोमीटर की रेंज में, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। लास्ट मिनट में बच्चे सबको करवाना होता है कि हमें भी फोटोकॉपी चाहिए, हमें भी फोटोकॉपी चाहिए, तो मिसमैनेजमेंट हो जाता है। तो इसलिए लास्ट मिनट की ये प्रॉब्लम्स टेंशन से दूर रहने के लिए आप पहले से ही अपने पास फोटोकॉपी रखिए। तो 2 फोटोकॉपीज एडमिट कार्ड की, अपना एक आईडी कार्ड, आधार कार्ड या कोई आईडी कार्ड जिसमें आपकी फोटो हो वो, उसकी भी एक फोटोकॉपी अपने साथ रखिए। और बॉल पॉइंट पेन, ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। अच्छा, बॉल पॉइंट पेन से मुझे याद आया, OMR शीट्स होती हैं, तो जनरली मैंने यूजुअली स्टूडेंट्स को देखा है, मेरे स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम आती है बाद में बताते हैं वो मैम कि पेपर छूट गया हमारा। अब पेपर छूटता कैसे है? क्वेश्चंस करते रहते हैं बच्चे, सॉल्व करते रहते हैं, टिक करते रहेंगे, क्वेश्चन पेपर में टिक करते रहेंगे, गोले नहीं भरते हैं, OMR शीट नहीं भरते। ऐसी गलती आप प्लीज मत करिएगा। मैं हर स्टूडेंट से कहती हूँ कि 10 क्वेश्चन करने के बाद आफ्टर एवरी 10 क्वेश्चंस यू हैव टू फिल द OMR शीट। OMR शीट फिल करिए, 10 क्वेश्चन करिए, फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करिए। तो ऐसे आप साथ साथ भरते चलिए, तो लास्ट में आप भड़बड़ाएंगे नहीं, लास्ट में आप टेंशन में नहीं आएंगे कि अब क्या होगा, मैंने क्वेश्चन तो 100 सॉल्व कर लिए, मैं भर नहीं पा रहा हूँ, पा रही हूँ, अब मैं क्या करूँ। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आप साथ साथ OMR शीट्स प्लीज भरते रहिएगा, ठीक है? तो अब टेंशन लेने की बिल्कुल बात जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। आपने, हम ही ने अच्छे से तैयारी करी है, तो आप प्लीज अच्छे से एग्जाम दे और अपने रिजल्ट्स, अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अभी तो फिलहाल प्रॉब्लम्स हैं जो एग्जाम तक, वो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पक्का पूरी पूरी कोशिश करूंगी। और आपके जैसा जैसा एग्जाम हो, प्लीज अपने रिजल्ट्स मुझसे शेयर करिएगा, अपना 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 एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।